योग बर कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। मुकुंद की पत्नी पार्वती उससे अक्सर उनकी पुत्री के विवाह के लिए लड़ती रहती थी। उनकी पहचान का एक लड़का था राम। उसका परिवार एक कृषक परिवार था। फिर भी राम के पिता ने उसे कुश्ती और मुक्केबाजी का प्रशिक्षण दिलवाया था। राम प्रतिवर्ष राजा के दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन किया करता था। उसे इसके लिए पुरस्कार भी मिलते थे। कृपया राम के पिता से मिलकर बात कर लीजिए। किसी भी लड़की को उचित उम्र में ब्याह कर उसके ससुराल भेजने से वह हमेशा सम्मान से जीती है, वह हमेशा कहती रहती। मुकुंद ना तो हाँ कहता ना ही ना। उसके राम के बारे में अच्छे विचार नहीं थे। राम बहुत अच्छा लड़का पहलवान जरूर था, लेकिन उसने कमाने खाने लायक कोई और काम नहीं सीखा था। ना तो वह कृषि करने में अपने पिता की मदद करता था, ना ही वह खुद कोई काम धंधा करता था। राम हमारी बेटी का खर्च कैसे उठाएगा? एक दिन मुकुंद ने पूछा। उसकी बात करने से ही पार्वती की बाछें खिल गईं। अपनी प्रसन्न मुद्रा में उसने प्रति प्रश्न किया। उसमें कमी ही क्या है? उसे राजा का आश्रय है। वह प्रतिवर्ष त्योहारों में प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतता है। क्या हमें उससे अधिक योग्य अन्य कोई लड़का मिल सकेगा? मुकुंद को समझ नहीं आता था कि उसे कैसे समझाए। प्रतिवर्ष पदक जीतना जीवन यापन का जरिया नहीं हो सकता। बाकी पूरे साल वह क्या करता है? क्या वह अपना पूरा समय केवल अभ्यास में लगाता है? उसका जीवन कितना उपयोगी है? वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? यह सभी विचार उसके मन में घूमते रहते थे। पार्वती कहती रही, मेरे माता पिता को भी राम पसंद है। अच्छा लड़का उपलब्ध होते हुए भी यदि हमने जल्दी पुत्री का रिश्ता नहीं किया तो मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी? वो क्या कहेंगे? क्या तुमने अपनी पुत्री से पूछा है कि वह राम से विवाह करने को तैयार है या नहीं? मुकुंद ने पूछा। अब वह नाराज होने लगा था, लेकिन उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया। पार्वती को यह प्रश्न बिल्कुल बेकार लगा। उसने कहा कि यह सोचने का कोई औचित्य नहीं है। उसने अपनी पुत्री की इच्छा को कोई महत्व नहीं दिया। वह अपने पति को विवाह की चर्चा शीघ्र आरंभ करने के लिए कहती रही। उसने यह भी कहा कि यदि उसके पति ने जल्दी नहीं की तो हो सकता है राम के लिए कोई और रिश्ता आ जाए। तब वे उस बहुत अच्छे लड़के से वंचित रह जाएंगे। और कोई चारा न देखकर मुकुंद उसी दिन राम के पिता से बात करने के लिए चल पड़ा। राम के गांव की सीमा पर पहुंचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह गर्मी के कारण बेहाल हो गया था। उस पेड़ के नीचे उसे ठंडे पानी से भरे हुए दो मटके और पानी पीने के लिए बड़े पत्तों से बने दो पात्र दिखे। मुकुंद ने पानी पिया और थकान मिटाई। उसने देखा कि एक व्यक्ति ने आकर उन मटकों में फिर से पानी भर दिया। वह गर्मी के बावजूद यह सारा काम कर रहा था। वह राम की ही उम्र का लगता था। धूप में मेहनत करने की वजह से उसका रंग कुछ काला पड़ गया था। मुकुंद ने उससे पूछा, बेटे तुम कौन हो? युवक ने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, मैं इसी गांव का एक कृषक हूँ। खेती करना मेरा पेशा है। मैं यहाँ हमारे गांव आने जाने वाले राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करता हूँ, जिससे उन्हें गर्मी के कारण परेशानी ना हो। मुकुंद ने उससे प्रसन्न होकर गले लगाया और कहा, यदि मुझे अभी पानी ना मिलता तो मैं तो गर्मी सहन न कर पाने से बेहोश हो जाता। तुमने मेरी जान बचाई है। मुकुंद ने यह भी देखा कि इस युवक को किसी ने यह काम करने के लिए रखा नहीं है, ना ही उसे इसके बदले किसी पुरस्कार या पारिश्रमिक की लालसा थी। वह स्वाभाविक रूप से दयालु था। वह अपनी कृषि की आय से संतुष्ट था और अपने माता पिता के साथ रहकर उनकी सेवा किया करता था। उसने उस युवक के बारे में सारा विवरण प्राप्त किया। फिर वह वहां से चलकर राम के घर पहुंचा। उसने देखा कि उसके परिवार में सभी दुबले पतले थे और किसी का भी स्वास्थ्य ठीक ना था। उनके चेहरे उम्र से भी अधिक दिखते थे, लेकिन पिछवाड़े में कसरत कर रहा राम हष्टपुष्ट था।
मुकुंद को यह जानने की इच्छा हुई कि इस परिवार में बाकी सभी इतने कमजोर क्यों दिखते हैं। राम के पिता ने कहा, हमारे परिवार की पूरी आय मिलाकर उसकी खुराक के ही लायक है। हमें राजा की ओर से किसी प्रतियोगिता में आमंत्रित करने का निमंत्रण मिला है, इसलिए हम बाकी सारे खर्च छोड़कर उसे इस प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहे हैं। इस कारण हम पेट भर भोजन भी नहीं कर पाते। मुकुंद ने वहां रात्रि विश्राम नहीं किया। राम के पिता ने भी उससे वहां रुकने का कोई आग्रह नहीं किया। इसके स्थान पर मुकुंद उस युवक के घर जाकर रुका जो रास्ते में राहगीरों को पानी पिला रहा था। उसके परिवार ने मुकुंद का बहुत स्वागत सत्कार किया। उसने देखा कि वे लोग अपनी आय में गुजर बसर करने में बहुत प्रसन्न हैं और परिवार के सदस्यों में आपस में बहुत प्रेम है तथा वे प्रसन्न चित्त रहते हैं। यह निश्चित था कि वे भले और प्रसन्न लोग थे। अगले दिन वह उनसे विदा लेकर अपने घर आ गया। उसने अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक से करने का निर्णय ले लिया था। सारा हाल जानकर उसकी पत्नी ने भी पति के निर्णय का सम्मान किया। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।